हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आप सबका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पुष्पा शर्मा हिंदी कहानियाँ में। आज मैं आप सबको कार्तिक मास महात्म्य की अध्याय 15वां, 16वां और 17वां को श्रवण कराऊंगी। आप सबसे निवेदन है कि कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी कथा को जरूर श्रवण करें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार। कार्तिक मास का कमल करे 15वां विस्तार। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी बोले, मेरे चले जाने के बाद जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर आज्ञा दी कि कैलाश पर एक जटाधारी शंभु योगी रहता है, उससे उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए मांग लाओ। तब दूत शिव के स्थान पर पहुंच गया, परंतु नंदी ने उसे भीतर सभा में जाने से रोक दिया। किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में ही चला ही गया और शिव के आगे बैठकर दैत्यराज का संदेश कह सुनाया। उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणि के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था। वह नरसिंही की राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिवजी की शरण ले ली और अपनी रक्षा मांगी। शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु उसने कहा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ और पैर का मांस भक्षण कर ले। और उसने वैसा ही किया। अब केवल उसका सिर शेष मात्र रह गया। उसका ऐसा कृत्य देख शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञापालक जान अपना परम प्रिय गण बना लिया। उस दिन वह शिव जी के द्वार पर सभी कीर्तिमुख नामक गण होकर रहने लगा। प्रिय भक्तगणों, तो इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 15वां था। अब हम सब कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 16वां को बड़े ही प्रसन्न चित्त के साथ श्रवण करेंगे। तो चलिए श्री हरि के चरणों को ध्यान करते हुए आगे की कथा श्रवण करते हैं। सुनो लगाकर मन सभी, संकट सब मिट जाए। कार्तिक महात्म्य का कमल पढ़ो 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी ही विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपया करके आप यह बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी बोले, उससे छूटने पर वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर की सब चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दी। लनेमी और शुभ निशुभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशकुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। उधर इंद्रादि सब देवताओं ने कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचकर सब वृतांत सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह उसके वशवर्ती हो गए हैं और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। अब वह बलिसागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है। एतेव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ छोड़कर आप उसके घर में कैसे चले गए? यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा है। यह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ।
विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आकर कैलाश को घोर हिंसनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिवजी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख और वीरों तथा हाथी, घोड़ों और रथों के शब्दों से शब्दित होकर पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्र जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थीं। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों की चर्वण करने लगी, यानी कि भक्षण करने लगी। फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गए। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि को छोड़कर भागे। इस पर शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिव जी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय जी भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। प्रिय भक्तगण, तो इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य का 16वां अध्याय था। प्रिय भक्तगण, तो अब हम सब कार्तिक मास महात्म्य का 17वां अध्याय को बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से श्रवण करेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। भक्ति से भरे भाव हे हरि मेरे मन में उपजाओ। 17वां अध्याय कार्तिक कृपया दृष्टि कर जाओ। उस समय शिवजी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ, निशुंभ और महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गर्जन करने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेड़ी और दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने कोहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देख कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठ पड़ा और क्रोधभ्रष्ट होकर कार्तिकेय पर अपने गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल होकर गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में परिधि लेकर शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर जी के पास चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग चले। वे भागे हुए गण शीघ्र ही शिव जी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया। प्रिय श्रोताओं, तो इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य का 17वां अध्याय था। आगे की कथा हम सब 18वां अध्याय में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए तुलसी माता की छोटी सी कथा को श्रवण करिए। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थी। सब तो सींच कर आ जाती, परंतु एक बूढ़ी माई आती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरी बिरला सींचती हूँ, तू कर निस्तारा मेरा।
तुलसी माता अडुआ दे लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जमीन दे, ग्यारस की मौत दे, श्री कृष्णचंद्र का कांधा दे। यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हारे पास इतनी औरतें रोज आती हैं, तुम्हें मीठा भोग लगाती हैं, गीत गाती हैं। तुलसी माता ने कहा, एक बूढ़ी माई रोज आती हैं और इस तरह की बात कह जाती हैं। मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, पर कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? भगवान बोले, वह मरेगी तो कांधा मैं दे आऊँगा। कुछ समय पश्चात बूढ़ी माई का देहांत हो गया। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए और बूढ़ी माई को ले जाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। सबने कहा, इतना पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान वहां आए और पूछा, ये भीड़ कैसी है? तब वहां खड़े लोग बोले, ये बूढ़ी माई मर गई है, पापिन थी इसलिए भारी हो गई है, किसी से भी उठ नहीं रही है। भगवान ने कहा, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। भगवान ने बूढ़ी माई के पास जाकर कान में कहा, बूढ़ी माई, मन की निकाल ले, अडुआ ले लडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जमीन ले और कृष्ण का कांधा भी ले। इतना सुनना था कि बूढ़ी माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर ले गए और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे मुक्ति बूढ़ी माई को करी वैसी हमारी भी करना, और जैसे उसको कांधा मिला वैसे सभी को देना। बोलो तुलसी माता की जय। प्रिय भक्तगण, तो इस प्रकार तुलसी माता की कथा थी। उम्मीद करूंगी आज की ये कथा आप सबको अच्छी लगी हो, तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।